अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी। मैं हूं दादा लोहर। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। यूँ तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम है। यूँ तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को इंटरेस्टिंग दिमाग से नवाजा है, लेकिन इंसान ने पहिए से लेके आज तक जो ईजादें की हैं वो लाजवाल हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ इंसान ने ईजाद की है वो है इंटरनेट। अब इंटरनेट दुनिया में कोने कोने तक पहुंच गया है और मार्क ज़ुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके कहाँ तक भी हर आम और ख़ास इंसान के हाथ लग जाए। इंटरनेट यानी उनके बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं जो अनबिलीवेबल हैं, यानी उसकी इतनी ताकत है जो एक बाराक ओबामा से लेके जो है गरीब से गरीब तक की वही पहुँच है, वही गूगल बाराक ओबामा के पास है, उसकी ताकत वो इस्तेमाल करता है। और एक गरीब इंसान जो पैसे भी नहीं कमा सकता उसके पास भी इल्म हासिल करने की उतनी ताकत है जो एक बाराक ओबामा के पास है। इंटरनेट भी एक ऐसा टूल है जहाँ पे गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म करके एक ही इल्म हासिल करने की क्राइटेरिया मौजूद है। इंटरनेट है क्या, उसकी लहरें कैसे काम कर सकती हैं? सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट की जो लहरें हैं, इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और आपकी बहुत सारी जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बहुत सारे जो है आपके ईमेल होते हैं। इन सब को और बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट बन जाता है। अब सवाल ये है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो कैसे काम करती हैं। सेम इसी तरीके से अगर इंटरनेट ना हो तो ये सारी एप्लीकेशंस याहू, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल जो है यूट्यूब, ये सारी एप्लीकेशंस बेकार हैं। क्योंकि ये जो सपोज़ अब एक ये जो है लाइट है, यानी ये बिजली है, ये फैंस और जो पंखे चलते हैं ये लाइट से चलते हैं। सेम इसी तरीके से इंटरनेट की जो अगर लहरें इन ऐप्स पे ना पड़ें तो ये ऐप्स बिल्कुल बेकार ही होंगी। तो इंटरनेट इनका प्ले करने में इसका ख़ास रोल अदा करता है। अब बात करते हैं कि अगर सपोज़ आप किसी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, सपोज़ जहाँ पे आप चाहें कि हर चीज़ आपके हासिल में हो और हर चीज़ आपके हुक्म की मुंतज़िर हो, तो वो कैसे उस चीज़ को पाएंगे? ये सवाल और उसका जवाब तब मुश्किल होता जब ग्लोबल विलेज ना बनती। आजकल पाकिस्तान में कंपनीज़ जैसे वारिद हो गई, यूफोन हो गए और दीगर कंपनीज़ ने इतने पैकेजेस आसान बना दिए हैं, हर पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकता है और इस भरपूर नेमत को अच्छे तरीके से हासिल कर सकता है। इंटरनेट एक ग्रेट ब्लेसिंग है, एक इल्म का ख़जाना है। आप जब भी चाहें, पहले ज़माने में क्या होता था, हम ढेरों बुक्स को एक साथ जमा करके पढ़ते थे। अब इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप जहाँ भी चाहें जब भी चाहें कोई भी बुक मंगवा के आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक इंटरनेट की जो मतलब शुरुआत है, इंटरनेट की तारीख कब शुरू हुई? इंटरनेट की तारीख 1960 में पहली बार जब हुकूमती रियासत और कुछ निजी इदारों ने मिलकर पहले इसकी पेशरफ्त की थी, लेकिन वो पेशरफ्त बेहतर साबित ना हो सकी। फिर दोबारा पेशरफ्त की गई 1980 में नेशनल फाउंडेशन के नाम से और कुछ निजी इदारों के ताउन से इसके जो है बुनियादी इसके लिए इक़दामात किए गए और नेटवर्क पैकेजेस का और जो है नेटवर्क का आगाज़ कर दिया गया। तब से लेकिन इंटरनेट की तारीख आप तक पहुंच गई है। अब इंटरनेट है क्या? इंटरनेट का इस्तेमाल ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे कर सकते हैं। अभी भी अगर इतनी अच्छी चीज़ और इतनी सस्ती चीज़ जो हमारे हाथ में है हम इसका इस्तेमाल सही से ना करें तो मेरे हिसाब से कुफरान नेमत और किस चीज़ को कहते हैं मुझे नहीं पता। इंटरनेट एक ऐसा टूल है, इंटरनेट एक ऐसा वीपन है जहाँ पे अगर सपोज़ आप फेसबुक की अगर बात करें तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि फ़ेसबुक जो है, एक लोग उसको जो है लेते हैं कि भाई ये नेगेटिव चीज़ है। हालांकि फ़ेसबुक जैसी जो एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। फ़ेसबुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आप इस्तेमाल करें। फ़ेसबुक तो एक पेज है सिंपल से, आप उस पर कुरानी आयत लिख के भी तहरीर कर सकते हैं, उस पर न्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। बाज़ लोग इसका जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको खौफ रहता है कि हम कैसे इस्तेमाल करें। आपको ये एप्लीकेशन आपके लिए है, आप उसका इस्तेमाल करें। आप एक दफ़ा जो है वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। ये इंटरनेट है ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग और हमारे लिए एक तालीम।
अगर हम इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है हम ऐसे हम हर जगह कहीं अटक जाते हैं, तो हम अपने टीचर्स को थ्रू दी जो है इस एप्स के ज़रिए कम्युनिकेट हमें टीचर्स करते हैं, तो इसका फ़ायदा हमें इंटरनेट के ज़रिए ही हासिल होता है। इंटरनेट एक बहुत ब्लेसिंग है, हम इसका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करें। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, बैंक्स में बिल जमा करवाना हो गए, या जो है हम घर बैठे बाहर ना जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। यूँ एक फ़ेसबुक हमारे लिए एक तिजारत भी है, अगर देखा जाए तो। कैसे तिजारत है? सपोज़ आप कहीं पे मतलब अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? जहाँ पे आपको कारोबार करना होगा, आप ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, वहाँ पे ही जाएंगे ना। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिलियन लोग जो है बिलियन के तादाद में पीपल्स आते हैं, और आपकी जो न्यूज़ होगी, जो आप कोई भी अच्छा पैगाम देंगे, वो उनको सुन सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए कि आपको एक बड़ी ताकत आपके हाथ में है। कैसे है? पहले ज़माने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। अब क्या है, अगर आपके इलाके में अगर आपके साथ कोई भी मसला पेश आता है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन तक हर किसी के पास है, तो वो क्या करता है, वो एंड्रॉयड फ़ोन से अपने जो है वीडियो बना के आप आरिफ अलवी तक पहुंचा सकते हैं, आप इमरान खान तक पहुंचा सकते हैं, आप बराक ओबामा तक पहुंचा सकते हैं। यानी आपके पास इतनी ताकत है जिसे आपको रोकने से कोई मना नहीं करता, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ा जो है बेस्ट स्पेशली जो है आजकल इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल है। बहुत करोड़ों लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए लोगों से बिल्कुल जो है उनकी राब्ते की फराहम मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, और उनकी वो सहूलतों से भरपूर जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। यूँ एक व्हाट्सएप है, एक ऐप ही है सपोज़। अब व्हाट्सएप एक ऐप है, अब इसका इस्तेमाल हमारे हाथ में है। बहुत सारे जो लोग हैं वो मेलों दूर तक हमारे पास हैं, लेकिन हम क्या होता है उसमें, हम जैसे ऐसे उनके साथ बैठे हैं और हम उनसे गपशप करते हैं, तो ये एक बहुत ब्लेसिंग है। हम इससे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। पहले क्या होता था, अगले ज़माने में ये ना होती थी हमारे ब्लेसिंग हमारे हाथ में इंटरनेट, तो हम लेटर का दौर होता था और ख़त लिखते थे लोग, और वो डाक में डालने जाते थे और उसका महीनों तक इंतज़ार करते थे। लेकिन अब ये जो है इंटरनेट की फैसिलिटी, आप जब भी अपने रिलेटिव से, अपने प्यारों से, अपने अजीज़ दोस्तों से जब भी आप बात करें, तो सिर्फ आप एक क्लिक से 1 मिनट में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में आपका रिलेटिव हो, आपका कोई भी जानने वाला हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। इससे हमें बेनिफिट बिल्कुल, अगर अभी भी हमने नहीं लिया, तो मेरे हिसाब से हम तरक्की के इस दौर में बिल्कुल बहुत पीछे रह गए हैं। हर ऐप का एक अलग अलग ही है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे यूट्यूब है, अब जैसे एंटरटेनमेंट पे अगर आप सपोज़ आप सारा दिन काम करके ऑफिस से थक के आते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एंटरटेनमेंट भी मौजूद है। वो हर किस्म का है, ये आपके हाथ में है कि आप किस में देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप जाएंगे, आपको सूफीज़म पसंद है तो आप वो देखेंगे। अगर आपके जो आपके यानी माइंड सेट पे काम करता है कि आप जो पसंद करें वो सुन सकते हैं। तो ये एक इंटरटेनमेंट या स्टडी, तो मेरे हिसाब से तो स्पेशली जो तालीम के फील्ड है वो इंटरनेट ने जितनी आसान कर दी है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक ग्रेट ब्लेसिंग है। हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। एक पढ़ा लिखा मुआशरा, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान ही आगे बढ़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा लें। लेट्स प्ले। आए तो हम एक अहद करते हैं, इसको सही कामों में इस्तेमाल करें, ना कि इनको फजूल कामों में इस्तेमाल करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। फिर मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक दादा लोहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।